राम राम किसान भाइयों, कृषि गोरक्षा वाणिज्य यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका किसान साथी दीपक कौशिक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काले गेहूं के ऊपर कि काले गेहूं की खेती आजकल फ़ायदे का सौदा कैसे हो गई है और क्यों ये ट्रेंडिंग में चल रही है खेती। तो बात करते हैं कि इसका बीज कहाँ से मिले, हम कहाँ से ले सकते हैं किसान भाई, कितना बीज लगेगा 1 एकड़ में और कितना इसकी झड़त आएगी, कितना प्रोडक्शन होगा, किन लोगों को ये ख़रीदना चाहिए, कितने पानी आएंगे और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, जैविक या नॉन जैविक। आइए शुरू करते हैं। तो किसान साथियों के पास 2 ऑप्शन हैं या तो जिस किसान ने पहले ही उगा रखा है वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। जैसे मैंने ढीलू नंबरदार के यहाँ से लिया था 50 किलो 50 के भाव में 2500 रुपये का बीज आया था। दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पोर्टल से ले सकते हैं। जैसे इंडिया मार्ट पे 70 रुपये किलो से लेके 140 रुपये किलो तक ये बिक रहा है। ये जो एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मोहाली के अंदर एक जो सीनियर साइंटिस्ट हैं मोनिका गर्ग जी, उन्होंने जापानी काले गेहूं और भारतीय गेहूं के संक्रमण से ये नए बीज की ये किस्म वैरायटी निकाली थी। अभी 3-4 साल से ही ये इंडियन मार्केट में है। तो वो डायरेक्ट किसानों को प्रोवाइड नहीं करा रहे, वो कंपनियों को देते हैं और कंपनियाँ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही बेच रहे हैं इसको। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया मार्ट पे बेच रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा बेच रही हैं। तो किसानों से अपील है कि वो किसान से ही खरीदें, क्योंकि उसको किसान से 40-50 रुपये किलो में के हिसाब से मिल जाएगा। दूसरी बात है कि इसका बुआई का उचित समय क्या है, तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे माछरौली, दादनपुर, सिलाना, सिलानी, सुरेती वगैरह के आसपास यहाँ 7 नवंबर से 25 नवंबर के बीच का गेहूं का बुआरा सही बताया गया है। लेकिन और जगह पे जैसे थोड़ा आगे जाएंगे तो डिपेंड करता है कि वहाँ की जैविक विविधता क्या है, वहाँ की विंड वेलोसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, पानी की डेप्थ वगैरह, मिट्टी पानी, बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है बुआई का सही समय और भूमि की उर्वरक क्षमता है उसकी, क्या जैविक कार्बन कितना है, वो सब किसानों को पता है। उन्हें पता है कि कब बोना है, आगे पछेत क्या है, किस टाइम पे सही प्रोडक्शन निकलेगा। दूसरा कि 1 एकड़ में कितना गेहूँ बोया जाएगा ये, तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे हरियाणा में ये 1 एकड़ है, 1 एकड़ का मतलब है यहाँ पे 5 बीघा। तो बीघे का हिसाब भी जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सब में अलग अलग है। यहाँ पे इस एरिया को जैसे पूर्व पश्चिम अगर हम लेंगे तो 220 फुट और ये उत्तर दक्षिण लेंगे तो 198 फुट लंबाई चौड़ाई है यहाँ पे। ये इसका मतलब 5 बीघा मतलब 1 एकड़। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे हरियाणा में 9 किलो पर बीघा 45 किलो के आसपास सही बीज हमें रिक्वायरमेंट रहेगी 1 एकड़ में बोने के लिए। अगली बात है कि पानी, कितना पानी लगेगा, तो वो भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ये ऐसी मिट्टी है, मेरे यहाँ पे बलुआ मिट्टी बोलते हैं, बलुआ या थड़ी या फिर रेतीली मिट्टी है ये। तो इसके अंदर तो कम से कम 6-7 पानी तो चाहिए, हर हफ्ते पानी की रिक्वायरमेंट है यहाँ। तो उसका भी एक समाधान है। आप है ना, मिकाडा एक विभाग है, माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिकाडा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम के अंडर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा मिनी स्प्रिंकलर पे भी 85% सब्सिडी है और ड्रिप इरिगेशन पे भी। माइक्रो इरिगेशन के सेक्शन में जाएंगे तो ये आपको मिनी स्प्रिंकलर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2.5 इंची पाइप देके गए थे, 10 पाइप थी। ये 42 मिनी स्प्रिंकलर थे, फुहारे थे छोटे, और 6-7 ये ऐसी पाइप। ये सब उन्होंने 8,000 रुपये में खुद लगा के गए हैं। खुद लेके आएंगे, लगाएंगे, सेट करेंगे, आपको चला के दे के जाएंगे। मेरे यहाँ पे 7.5 HP की मोटर है। अगर आपके यहाँ पे पानी ज़्यादा है, 10 HP की मोटर है या और 25 HP या ज़्यादा है, तो वो आप मिकाडा की वेबसाइट पे जाके या उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि कितने फुहारे लगेंगे। अगर आप ये मिनी स्प्रिंकलर 56 लगवा रहे हैं तो 10,000 के आसपास पड़ेंगे, और ज़्यादा लगवा रहे हैं तो उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। ये रही पानी की बात, पानी की समस्या।
तो ये लगवाने के बाद आपके पानी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप ये झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, राजस्थान वगैरह के एरिया में है, आपकी मिट्टी ऐसी बलुआ है, तो ये आपको सही बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो अगली बात है कि आपका प्रोडक्शन कितना होगा। वो भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि आपकी जो है ना जैविक कार्बन कैसा है मिट्टी में, आप ये जीवामृत, घन जीवामृत कितना चला रहे हैं, कितने साल से आप ये जैविक पैटर्न पे कर रहे हैं। अगर ये सब सही एवरेज है आपकी, तो ये 40 और 45 मन के बीच में आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, होने की उम्मीद है। और मेरा एक और किसान भाइयों से अपील है कि अगर आप काले गेहूँ की खेती कर रहे हैं तो आप जैविक पे ही करें, क्योंकि इस गेहूँ को ख़रीदने के लिए 40-50 रुपये किलो का जो अनाज खरीद रहा है, उसकी इनकम कैपेसिटी कम से कम 1,00,000-1.5 लाख रुपये पर मंथ होगी। वो मेट्रो सिटी वाला ही खरीद सकता है, आम इंसान नहीं खरीदेगा। उसको 18 रुपये किलो में मिल रहा है, वो 50 रुपये किलो में क्यों खरीदेगा। तो जो आदमी 50 रुपये किलो का अनाज खरीद के खा रहा है, तो वो जैविक ही खाएगा, चाहे उसे 10 रुपये और महंगा पड़ जाए, वो 50 की जगह चाहे 60 रुपये पड़ जाए, लेकिन वो खाएगा जैविक पे ही जाएगा। वो नॉन जैविक पे ना बोएं आप। कभी आप नॉन जैविक कर ले और आपको फिर मार्केटिंग में दिक्कत हो जाए। अगला ऑप्शन है कि आपको मान लो प्रोडक्शन तो हो गया, मार्केटिंग कहाँ करें, इसको बेचने में समस्या आएगी। तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि कुछ किसान भाई डायरेक्ट इसको उगा के खुद अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, FPO बना के, FPO के ज़रिए। FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की कंपनी है, 4-5 जैविक किसान मिल करके एक FPO बना लेते हैं। उसमें काफ़ी अनुदान, सब्सिडी वगैरह, लोन, और कृषि यंत्रों पे तो 95% तक लोन मिलता है FPO के अंडर में। तो FPO बना के वो तब मार्केटिंग करते हैं और अपना बेच लेते हैं। काफ़ी किसान भाई हैं, वो बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है भाई ये, तो वो क्या करते हैं, कंपनियों को दे देते हैं डायरेक्ट। कंपनियां उनसे ले लेती हैं 40-50 के भाव में, और अपना ग्रेडिंग, पैकेजिंग वगैरह करके, ब्रांडिंग बना के उसी गेहूँ को 80, 100, 120 या 150 रुपये किलो तक भी बेच रहे हैं। तो उनका एक अलग स्टाइल है। ये बात हो गई आपकी मार्केटिंग की। तो अगला है कि आप मतलब किन लोगों को ये खाना चाहिए। तो जो डॉक्टर लोग हैं वो बोलते हैं कि जिनको शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह के पेशेंट हैं ना, उनके लिए ये गेहूँ वो रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि इसके अंदर है ना एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा है, आयरन और सल्फर भी ज़्यादा बता रहे हैं। सामान्य गेहूँ की अपेक्षा 60% इसमें ज़्यादा आयरन बताया। जैसे आयरन की रेकमेंड करते हैं तो बोलते हैं पालक ज़्यादा खाओ, पालक के अंदर ज़्यादा आयरन बताया गया ना, मेथी, पालक, बथुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए। तो इस गेहूँ में भी बोलते हैं आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अधिक होने की वजह से, जिसको अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है, मोटापा कम करना है, शुगर, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए वरदान है ये। तो उन भाइयों को ये गेहूँ खाना चाहिए, और जैविक ही वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि ये इसमें यूरिया, DAP वगैरह पेस्टिसाइड ना डालें। तो जैविक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और FPO के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग कर लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। फ़ायदे की आपको ये खेती साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको काले गेहूँ से संबंधित कोई अधिक जानकारी चाहिए, आपका कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने पूछ सकते हैं कुछ भी, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने नंबर वहाँ पे दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।